न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर जिले की ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में और इस विधानसभा के जो हृदय स्थल है महाराज बाड़ा, यहाँ पर इस विधानसभा के सभी वो लोग मौजूद हैं जो इस क्षेत्र के जागरूक मतदाता हैं और इनसे आज सीधे जानेंगे कि इस क्षेत्र की जनता आखिर किन मुद्दों को लेकर इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को जनादेश देना चाहेगी। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, सीधे उनसे ही रूबरू होते हैं। भाई साहब, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा, यहाँ पर हृदय स्थल महाराज बाड़ा भी आता है, किस तरह से देखते हैं यहाँ के जनादेश को आप लोग? निश्चित तौर पर ग्वालियर दक्षिण में केवल एक ही नाम है, प्रवीण पाठक, जिन्होंने जब से संभाला है तब से लेकर आज तक आप चाहे शासकीय स्कूल हो, अस्पताल हो 1000 बिस्तर का, उन्होंने लगातार क्षेत्र में रहकर बहुत विकास किया है और आज भी लगातार वो क्षेत्र में बने रहते हैं। तो हमें एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो जनता के बीच जाए, बाप बनकर नहीं बेटा बनकर सेवा करे, और उन्होंने बेटा बनकर सेवा की है, भाई बनकर सेवा की है जनता की, और आज जनता हर तरफ से यही कह रही है कि हमें केवल प्रवीण पाठक चाहिए। राजनीति में रिश्ते आजकल आने लगे हैं, लेकिन ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में क्या लगता है कि रिश्तों का जादू चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसमें सभी जनादेश जितने भी जनता है सब समझ चुकी है कि कोई अब नेता का बेटा कोई अब वो सिस्टम नहीं चलेगा। जो सेवा करेगा वही यहाँ पे विधायक बनेगा। इस क्षेत्र की विधानसभा के मुद्दे बहुत सारे हैं, लगातार बने रहते हैं। क्या लगता है क्या मुद्दे इस बार जनता के बीच में, आपके बीच में रहने वाले हैं, जिसको लेकर आप जनादेश देंगे? मुद्दे तो अब ये है कि दक्षिण विधानसभा की जो भी समस्या है वो दिन पे दिन और ख़राब होती चली गई। अब इन मुद्दों को तो पूरा करने के लिए कम से कम विधायक चेंज होना चाहिए। क्या विधायक में क्या कमी नजर आ रही है वर्तमान में जो विधायक है? विधायक कहीं दिखाई नहीं, पूरी विधानसभा में कभी दिखे नहीं। जब उन्हें लगा कि हम समय आ गया तो जब वो जन आशीर्वाद लेने फिर निकले। जनाशीर्वाद लेने के लिए निकले हुए थे आप कह रहे हैं, क्योंकि विधायक जी तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पैदल यात्रा करी है। यात्रा करने गए थे, इनके घर बैठ के आए थे, इनसे मिल के आए थे और इन्होंने भैया ने चाय के लिए पूछा था। तो कम से कम राजनीति में उतना तो बोलो। लेकिन सवाल खड़ा होता है क्षेत्र के मुद्दों को लेकर क्या लगता है? मुद्दों को लेकर विकास की अगर बात की जाए तो आज मैं 50 साल का हूँ। मैंने जितना विकास 15 महीने की सरकार में देखा, आज तक की सरकारों में विकास नहीं देखा। जब से हमारे प्रवीण पाठक जी विधायक बने, जब से विधायक बने, जब से प्रवीण पाठक जी विधायक बने, जब से गरीब आदमी, ठेले वाला, फुटपाटी बेरोजगार हो गया। हर थाने में अपनी जातिवाद आई, अपना जातिवाद मतलब पूरा जातिवाद, और इतने बुरा विकास के नाम पर पूरी जनता बर्बाद कर दी दक्षिण की। ऐसा विधायक हमको जीवन में चाहिए, हम चाहे वोट दें नहीं, लेकिन ऐसा विधायक हमें नहीं चाहिए। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा कहा जाए ग्वालियर जिले की हॉट विधानसभा में शुमार है, क्योंकि इस विधानसभा ने लगातार बीजेपी को अपना जनादेश दिया है। कई जनप्रतिनिधि जनादेश में चुनकर निकल कर आए हैं, लेकिन तब भी लगता है कि इस क्षेत्र में विकास की कमी रही। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ग्वालियर नगर निगम में अगर देखें, पूरी किसी भी शहर का जो मौलिक विकास होता है वो नगर निगम के ऊपर डिपेंड करता है। वो पिछले लगभग 57 सालों से भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में काबिज थी। आज पीने की पानी की समस्या का जो समाधान होना चाहिए था एडीबी के द्वारा बीजेपी ने ले लिया गया, पूरे ग्वालियर को कर्जदार बना दिया गया। एक अभी अमृत योजना के नाम पे भी पानी के लिए करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए लिया जा रहा है, लेकिन आज पूरी ग्वालियर की जनता पीने की पानी के लिए परेशान है। हमारा जो कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस के विधायक ने जब से वो आया है तब से अपने सीमित साधनों के अनुरूप, हालांकि उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में काबिज है। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जानबूझ करके, चाहे ग्वालियर पूर्व हो या ग्वालियर दक्षिण हो, दोनों विधानसभाओं में जानबूझ करके काम रोके जाते हैं। उसका नतीजा आप देखना, अभी 4 करोड़ के काम जो हमारे यहाँ सेंक्शन होना थे, आज ग्वालियर विधानसभा में, ओल्ड ग्वालियर में आप देखें प्रद्युम्न सिंह की तोमर की में 15 करोड़ के काम सेंक्शन। राजनीति में सिर्फ एक चीज देखने को जरूर मिलती है कि इस पे आरोप लगाओ, उस पे प्रत्यारोप लगाओ, लेकिन जनता के धरातल की स्थिति तो गड़बड़ नजर आ रही है। नहीं, वास्तविकता यही, उसका कारण ये, उसका दोषी भारतीय जनता पार्टी है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का काफी लंबे समय से यहाँ कार्यकाल रहा। हमारे नारायण सिंह कुशवाहा जी बहुत सीधे पार्षद थे, हमारे साथ मैंने पार्षद भी रहे, 15 साल इस ग्वालियर दक्षिण में पार्षद विधायक रहे, लेकिन उनके दर्शन यदा कदापि कभी देखने को मिलते थे। और जब भी कभी अगर अखबारों में सुनने में आता था तो ये आता था कि कलेक्टर हमको कार नहीं दे रहा, कलेक्टर हमको डीजल के पैसे नहीं दे रहा, कलेक्टर हमको गार्डमैन नहीं दे रहा, ये समस्याएं सुनने में आती थी। इतिहास के पन्नों में तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन क्या लगता है कि इतिहास में बाकी में जो पन्नों में दबी चीज रह गई है वो चीज आगे बढ़ पा रही है? क्या लग रहा है आपको? ग्वालियर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सिंधिया जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, विवेक नारायण शेजवलकर जी हैं,
बड़ी से बड़ी योजनाएं आई हैं पेयजल की समस्या के लिए, कई टंकियां पानी की बनाई गई हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि काम उनके विधायक कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे महाराजवाड़ा ये खूबसूरत ऐतिहासिक महाराजवाड़ा हो। ये तो जनता बता देगी 17 तारीख को वोट डाल के क्या उनका। तो आप भी हैं तो जनता में तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे और भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, लोग उसी को चुनेंगे। किन आधारों पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं, क्योंकि काम का दावा तो कांग्रेस कर चुकी है। ये विकास देख लीजिए आप, जिस चौक पर खड़े हैं इसी की हालत देख लीजिए, बदल गया ये पूरा। क्या लगता है लाइटिंग से महाराजवाड़े पर जो लाइटिंग नजर आने लगी है रात में, उससे विकास हो गया क्या? ये शिवराज सरकार घोटालों की सरकार है, चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे नर्सिंग घोटाला हो, सर्व शिक्षा अभियान घोटाला हो, नल जल योजना घोटाला हो, ये घोटालों की सरकार है। शिवराज मामा से जनता ऊब चुकी है। मैं क्षेत्र की विधानसभा की बात कर रहा हूँ, ग्वालियर दक्षिण में क्या मानता हूँ तो ये जो भाजपा के जो अभी प्रत्याशी जो आने वाले हैं, जो भी प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी हैं, ये कोविड में नहीं दिखे, ये अपनी घोटालों सरकार के घोटालेबाजी वाली सरकार के साथ में खड़े हैं। तो शिवराज इनके अंदर तो बहुत नाराजगी है, लेकिन बात यह है कि विधायक को तो 5 साल का पूरा वक्त दे दिया। विधायक कुछ नहीं करता है, विधायक केवल बातें करता है, राजनीति बातें करता है। स्टेज पर आज जो विकास बाड़े पे दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। बावजूद अगर विधानसभा में बीजेपी का विधायक ना होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण विधानसभा में फुल बहुमत से काम किया है और अभी भी विकास चल रहा है। श्रीमंत महाराज साहब बाड़े पे आए थे, उन्होंने कई विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं। लेकिन सवाल खड़ा होता है, कांग्रेस तो यही आरोप लगाती है कि पक्षपात हो रहा है, क्षेत्र का विकास रोक रही है सरकार। सरकार तो रोक ही नहीं, पक्षपात तो हो ही रहा है ना बाबूजी। आप जी देखिए, यहाँ खड़े हैं अपन, इस क्षेत्र को देखिए आप, दुकानदारों को बेक कर दिया आपने और फुटपाथ चालू करवा दिया आपने। तो ये ठेले वालों को तो मजदूरी चाहिए ना अपन लोगों को, तो अपन लोग कहाँ जाएंगे? और दूसरी बात, ये सज्जन जी कह रहे थे कि पाठक जी ने क्या करा, जब लॉकडाउन लगा था तो ऑक्सीजन किसने उपलब्ध कराया? पहले सबसे पहले ऑक्सीजन की उपलब्धि किसने कराई? कौन ने कराई? सबसे पहले प्रवीण पाठक जी ने अपने उधर गोदाम से ऑक्सीजन लेके सिलेंडर लेके अस्पताल में गए, कोई बंदा नहीं आया। इस क्षेत्र की विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र का जो विकास पाठक जी ने करा। आप हर चौराहे पे जाएं, हर चौराहे पे जाएंगे आपको बैठने की व्यवस्था मिलेगी। कहीं भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे आपको बैठने की व्यवस्था मिलेगी। क्षेत्र में बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की मांग रहती है। क्या लगता है मूलभूत सुविधाएं, चाहे सड़क, बिजली, पानी, ये सारी तस्वीरें, शिक्षा, स्वास्थ्य नजर आ रही है क्या? 15 साल में हमारे बीजेपी के मंत्री के विधायक और मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी थे। मेरी दुकान पीछे है टोपी यार्ड में, और 3 पीढ़ी से धंधा करते आ रहे हैं। वो हमसे क्या दिवाली मिलने आते थे, और मेरे को गर्व है इस बात का कि मेरे विधायक को एक फ़ोन लगाऊं, वो हमारी समस्या सुनने आते हैं। आप स्कूल में आके देखो, RCT कैमरे, बाथरूम की व्यवस्था, बच्चे बैठने के लिए मौजूद है, टेबल कुर्सी है, और इतनी ताकत उनमें कि बीजेपी ग्वालियर से भोपाल और भोपाल से दिल्ली अभी तक उनके आगे प्रत्याशी नहीं उतार पाई। ये उनकी ताकत है, दम है तो उतारो, तो सोच नहीं पाई। ये जोशीली नाराजगी नजर आ रही है, ये जोश नजर आ रहा है कि शायद काम को लेकर, तो काम वाकई में ये जोशीला नजर आया कि काम? देखिए, अभी जैसे कुछ लोगों ने बोला कि है ना, हम ये नरेंद्र सिंह जी ने इतना काम किया, नारायण सिंह जी ने इतना काम किया, और भी नेताओं ने किया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, गुप्तेश्वर मंदिर के नीचे एक चरनोई भूमि बनी हुई है, वहाँ पे भाजपा के नेताओं के द्वारा हॉस्पिटल बनाया गया है, वहाँ स्कूल बनाए गए हैं, और जहाँ वो जमीन पर जो 30 साल से दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग वहाँ पे रहते थे, और उनको उनके घरों में आग लगा दी गई। क्या इसी को हम सबका साथ सबका विकास बोलते हैं? इसी को सनातन बोलते हैं? इनसे पूछने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि तुम जितना जातिवाद के नाम पर जितने दलित, पिछड़े और आदिवासियों का साथ दोहन कर रहे हैं, इसका पूरी तरह से दिखाई दे रही है। एक बड़ा सवाल इसके साथ सीधे तौर पर खड़ा हो गया है, क्योंकि हम इस बात को देख रहे हैं कि जो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा है, ये कहीं ना कहीं कुशवाहा, मुस्लिम, SC ST और ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। तो क्या लगता है कि जाति पे ही यह चुनाव रहता है कि यहाँ का? देखिए, जाति की बात करें तो अभी आप सुन रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी वाले सिर्फ एक दूसरे की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया। जनता के साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इसकी कोई बात नहीं कर रहे। जाति जनगणना की बात कांग्रेस उठा रही है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जात पात बढ़ाने वाली है। अब बात करते हैं कि विधायक प्रवीण पाठक जी की, कि प्रवीण पाठक जी बड़े जनता के हितैषी हैं। मैं प्रवीण पाठक के समर्थकों से और खुद प्रवीण पाठक से ये पूछता हूँ कि गरीब बच्चों के लिए जो आपने स्टेशनरी बैंक लगाई हैं, उनमें किन बच्चों को आपने किताब कॉपी वितरण की है? मैं मोदी जी से और शिवराज सिंह से पूछना चाहता हूँ कि लाडली बहना योजना चालू की है, वो लाडली बहना योजना कब तक लागू रहेगी?
ये तो प्रदेश की बात हो गई, प्रदेश में तो लागू रहेगी, वो भविष्य में जनादेश तय करेगा, क्योंकि जनादेश ही तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी, जनप्रतिनिधि कौन बनेगा। लेकिन सवाल तो सीधे तौर पर अभी ये खड़ा हो रहा है कि दक्षिण में वाकई में वो मुद्दे जो जनता के थे वो पूरे हो पाए कि नहीं हो पाए। दक्षिण के जो मुद्दे थे 5 साल से सब खत्म हो गए। जब विकास चला 15 साल नारायण सिंह यहाँ विधायक रहे, उन्होंने भरपूर विकास का काम किया है, चाहे पानी की समस्या रही हो, लाइट की समस्या रही हो। भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में रही, अभी विधायक नहीं है 5 साल से, तो व्यवस्थित अलग व्यवस्थाएं बदल गई हैं। और जब कांग्रेस का शासन 15 साल का था तो बाड़े के बड़े बड़े जो दुकानदार हैं शटर उठाने से पहले सोचते थे कि वसूली को हमको कितने पैसे आज देना पड़ेंगे। ये खुला है, व्यापारियों से जाके आप सर्वे। आपका दावा है कि वसूली खत्म हो गई? अब वसूली खत्म है। आज किस दुकानदार को देना पड़ रहा है टैक्स शटर उठाने का? या नाम लेना ठीक नहीं है। बड़े बड़े जो तो ये अच्छा काम फिर तो कांग्रेस विधायक का होगा, क्योंकि विधायक हुए। कांग्रेस सरकार की मैंने कहा है, आपने सुना नहीं, 15 महीने की सरकार की बात की है मैंने। 15 महीने के सरकार में जो लूट खसोट चली विधायक के समर्थकों द्वारा या अन्य किसी द्वारा, उसका आप यहाँ के व्यापारियों से जाके जानकारी लो, आज भी निरंतर जारी रही वो। देखिए, ग्वालियर दक्षिण में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर व्यापारिक क्षेत्र बड़ा है, चाहे मंडी की बात करें हम, चाहे हृदय स्थल महाराज बाड़े की बात करें हम, लेकिन क्या लगता है कि वाकई में व्यापारियों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है या विकास के नाम पर रोक सारी चीजों की लगा दी गई है? नहीं, विकास के नाम पर व्यापारियों या किसी भी क्षेत्र को ले लो, भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कर रही है। और ये आप अभी भी ये कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रवीण पाठक ये विकास करा रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी के तहत जो काम चल रहा है इसको सुंदर बनाया जा रहा है ये, और इसीलिए इनकी व्यापारियों की आय बढ़ रही है और लगातार लोग बाग यहाँ घूमने आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इतना काम कर रही है, जैसे हमारा, मैं ग्वालियर विधानसभा से हूँ, हमारे प्रत्याशी लगातार रात के 2-2 बजे 3-3 बजे उठकर गेट बजाकर घरों से पूछते हैं कि आपके घर पर पानी आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और यहाँ के दक्षिण के प्रत्याशी क्या गायब हो गए हैं क्या? नहीं, सारे हमारे प्रत्याशी भी लगातार कार्य कर रहे हैं और पहले भी काम किया है। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी सही कार्य कर रही है, इसलिए 15 साल से लगातार भाजपा की सरकार आई है कि, और कांग्रेस ने झूठे वादे कर सरकार लाई थी, तो इसलिए सरकार। ये जो माहौल है इससे आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जनता के बीच जो है बहुत सारे सवाल है, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर वो उनको उठा रहे हैं, इसलिए हम इनके बीच पहुंचे हैं और जनादेश को लेकर सीधे पूछ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये आवाज जो है बहुत सारी आ रही है, लेकिन इस आवाज के बीच क्या वाकई में जनता की आवाज उठ पा रही है? मेरी बात सुनिए, ये लोगों को मुद्दे से भटकाने की बात करते हैं, ये कभी रोजगार की बात नहीं करते हैं, ये कभी। आज 20 साल से बीजेपी का विधायक, बीजेपी के मंत्री इस विधानसभा में थे, आज 20 साल से बीजेपी के विधायक और मंत्री इस विधानसभा में थे, वो कितना जनता के पास गए? आप आम जनता से आके पूछो। प्रवीण पाठक जी ने